मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि क्या वजह रही कि बस्तर इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी टूरिस्ट या टूरिज्म के मैप पर उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं उभर पाया? क्यों हम यहाँ की जो राजनीति रही या जो एक पॉलिटिशियन रही या जो सरकारें रहीं उसके लिए इन्होंने काम किया इसमें? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ पे देखिए बीच में जो स्थिति बनी थी बस्तर में, हाँ, नक्सलाइट समस्या, तो नक्सलियों के समस्याओं को लेकर के जो भी यहाँ पे बातें यहाँ बस्तर से बाहर गई, वो इस तरह से रहा कि अगर मान लीजिए कोई घटना अंदरूनी क्षेत्र में भी घट रहा है तो लोग ये समझते थे कि जगदलपुर में घटा है, क्योंकि डेडलाइन वही हुआ करता था कि जगदलपुर में, बस्तर में। तो ये जो बातें हैं ये भी काफ़ी प्रभावित किया है पर्यटन को विकास करने के क्षेत्र में। और हमारे नेता इस बात को नहीं पहुंचा पाए जन जन तक कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सली समस्या है, बाकी बस्तर शांत है। और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जो पर्यटन विभाग के द्वारा प्रयास किया जाना था वो सही ढंग से नहीं किया गया। यही कारण है कि आप अभी भी अगर जाएंगे कहीं पूछेंगे कि भाई बस्तर जा रहे हैं तो लोग एक दहशत भरे माहौल का एक आभास करते हैं और उसे देखते हुए ये कहते हैं कि भाई वहाँ तो बहुत नक्सलाइट हैं और वहाँ हमारा घूमना नहीं हो पाएगा, ये है वो है, ठहरने में दिक्कतें आएंगी। नहीं सुरेश जी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप दिल्ली में बोलें उनको तो लगता है कि रायपुर एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही नक्सली मिल जाएंगे उन्हें। लेकिन मैं एक परसेप्शन में आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूँ, है ना नरेश, तुम भी उसमें जुड़ना बाद में, कि कश्मीर आप जानते हैं जी बिल्कुल कितना ज्यादा आतंकवाद रहा। जी हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से तो ज्यादा खतरनाक रहा। वहाँ तो मारे भी गए विदेशी, एक जमाना था जब वहाँ पर कोई टूरिस्ट लेकिन वो नॉर्मलाइज हुआ। और इस समय जो पिछला साल गुजरा है उस समय बताते कि अभी तक के हाईएस्ट टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो देसी हों चाहे विदेशी हों। जब हम इनसे बात कर रहे थे नक्सलिज्म की तो उन्होंने कहा कि जी खत्म हो गया, अब ये मुद्दा उतना बड़ा रहा नहीं है, वो सब करप्ट हो गए हैं। तो जब कश्मीर इस परसेप्शन को बदल सकता है तो छत्तीसगढ़ और बस्तर क्यों नहीं बदल सकता? जी बिल्कुल बदल रहा है, बस्तर भी बदल रहा है। और वर्तमान में आप देखेंगे वर्षों से अब बढ़ने लगी है। बीच में मतलब काफ़ी कम संख्या हो गई थी पर्यटकों की, लेकिन अब फिर से बस्तर में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। और निश्चित रूप से जब यहाँ के माहौल से वे वाकिफ़ होते हैं तो और अपने साथियों को भी बताते हैं कि वो स्थिति नहीं है जिस तरह की बातें बस्तर की बाहर निकल के आ रही है। बस्तर भी अब शांत हो चुका है और यहाँ के पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। और हालांकि वो रफ्तार बहुत धीमा है, इसमें और काम होने की आवश्यकता है। एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों में सुविधाएं बनाई गई है और वो सुविधाएं आम जनों का भी हो, इस पे ध्यान केंद्रित कर विकास के कार्य को गति दिया जाना चाहिए। जी।